Welcome back guys to another explanation of the breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। मेरा नाम जियोंगलिप ली है। मैं अभी अभी ही म्यूरम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो का सेक्शन चीफ अपॉइंट हुआ हूँ। ये कहकर जियोंगलिप अपना कार्ड देता है। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? चश्मे वाला बंदा बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन चीफ तो बस। इतने में जियोंगलिप कहता है, तुम 9 आर्ट्स ड्रैगन के बारे में जानते हो ना? सर, आप ये क्या पूछ रहे हो? ओह, शायद से ये सवाल तुम्हारे लिए काफी अनकंफर्टेबल है जवाब देने के लिए। अब जब तुम्हारा मास्टर मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक ग्रेटेस्ट डिजास्टर माना जाता है, तो मैं श्योर हूँ कि तुमने 9 आर्ट्स ड्रैगन की कहानियां भी सुनी होगी। अब तो तुम्हारा मास्टर एक डेडली टेररिस्ट ग्रुप का हेड भी बन चुका है, जिसका नाम है शैडो वॉरियर्स। और जब से तुम्हारे मास्टर ने शैडो वॉरियर्स को संभाला है, तब से शैडो वॉरियर्स और भी खतरनाक हो चुकी है। और अब शैडो वॉरियर्स अपना इन्फ्लुएंस स्टेट बॉर्डर्स तक बढ़ा रही है। अगर वो लोग ऐसा ही करते गए तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनका राज पूरी दुनिया पे होगा। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बाहर भी जा रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम बस तुम्हारा कॉपरेशन चाहते हैं। मुझे पता है गवर्नमेंट और म्यूरिम दोनों को ही एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना मना है, लेकिन तब भी मैं एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को अपने देश में मुसीबत फैलाने नहीं दूंगा। तो अगर तुम्हें 9 आर्ट्स ड्रैगन के बारे में, तभी उस कोल्ड ड्रिंक की कैन पे अटैक होता है। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, 9 आर्ट्स ड्रैगन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार इन बकवास चीजों के लिए मुझे परेशान मत करना। ये कहकर साई उनली वहाँ से चला जाता है। जियोंगलिप बोलता है, मुझे तो लगा कि ये मुझे पीट देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हाजी की डेस्क पर काफी सारा कचरा पड़ा रहता है। हाजी बताता है, ये मेरी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन किसी कारण से मरने के बाद दोबारा जिंदा होने से मेरा नजरिया बदल गया है। अब मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे धमका रहे हैं। मुझे लगता था कि ये लोग मुझे इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये यूनू के साइड है, लेकिन अब मैंने रियलाइज करा उनमें से ज्यादा लोग मेरी चिंता करते हैं। शायद से ये लोग वैसा दिखावा इसलिए कर रहे थे ताकि यूनू इनके पीछे ना पड़ जाए। और अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैं कैसे यूनू का टारगेट बन गया। तभी यूनू चिल्लाते हुए आता है, हाजी कहाँ है तू? तू सुखड़े कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत? हाजी घबराना मत, तूने अपने आप से प्रॉमिस करा था कि अब तू अपने आप को ऐसे ही पिटने नहीं देगा। अगर इसने मेरे पे अटैक करा तो मैं फाइट बैक करूंगा, चाहे एक ही पंच मार पाऊं। तभी एक जोरदार पंच हाजी के मुंह पर लैंड होता है। क्यों, क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गुल हो गई? अब बता, तब तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये ले, बहुत ज्यादा ही हीरो बन रहा था ना? चुप क्यों है? मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हमें स्टूडेंट्स के रिएक्शन से पता चलता है यूनो हाजी को काफी बुरी तरह पीट रहा होता है। यूनो का दोस्त बोलता है, यूनो को तो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं है। तभी कोई कहता है, रुक जाओ, लंच टाइम बस ओवर ही होने वाला है। ये सुनकर यूनो हाजी पे से उठता है। ओए मॉनिटर, क्या तूने अभी मुझे इंटरप्ट किया? तुझमें भी काफी हिम्मत आ गई है। तू जानती नहीं है क्या कि मेरा बाप कौन है? मेरे बाप की गिनती कोरिया के टॉप लॉयर्स में होती है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे काम में टांग अड़ाने का क्या अंजाम होता है। ओए यूनो, मैं अभी हारा नहीं हूँ, पहले मेरे से लड़ाई तो खत्म कर। ये कहकर हाजी सायोनली की बताई गई पोजीशन में आता है। आजा नमूने, क्यों डर गया क्या? अब याद आया मुझे ही क्यों यूनू ने बुली करना शुरू करा। मैंने ऐसे ही किसी की मदद करने की कोशिश करी थी और फिर मैं यूनू का टारगेट बन गया। ये सुनकर यूनू एक डेस्क को घसीटते हुए कहता है, तू तो गया बेटे। तभी उसका दोस्त बोलता है, हे, क्या हमें यूनो को रोकना नहीं चाहिए? क्या होगा अगर उसने उस बच्चे को मार दिया? दूसरा दोस्त बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि यूनो का अगला टारगेट मैं बन जाऊं। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है। हे यूनो रुको, तुम्हें इस कॉल का जवाब देना होगा। जिन्हू कॉल पर है। अरे यार, उससे कह दो कि मैं उससे बाद में कॉल करूंगा, उसने कहा है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। अबे यार, ये कहकर यूनो उस डेस्क को जमीन में पटक देता है। हेलो, मैं यूनू बोल रहा हूँ। ओए, तू हाजी को कैसे जानता है? फिर कुछ समय बाद, क्यों, क्या हुआ? तेरे को समझ नहीं आ रहा? उससे 100 फीट की दूरी बनाए रखना। ये कहकर जिन्हू फोन कट कर देता है। क्या हुआ यूनू? जिन्हू ने कहा कि हाजी को परेशान मत करना। क्या जिन्हू हाजी को जानता है? यूनू भी हाजी को गुस्से से कहता है, सुखड़े, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। मैं जिन्हू से बात करके सारा मामला पता करता हूँ।
हाजी सोचता है जिन्हों तो सेकंड ईयर का बदमाश है ना। तभी उसे सायोनली और यूनो के बीच की बातचीत याद आती है। जरूर सायोनली ने कुछ करा होगा। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी नाक से खून लगातार बह रहा है। तुम्हारा शुक्रिया आयुन। वैसे क्या तुम मुझे एक चीज बता सकती हो? कौन सी चीज? फिर टाइम स्किप होता है। हेलो, क्या सायोनली इसी क्लास से है? ओए, तेरे चेहरे को क्या हो गया? हाँ, सायोनली इसी क्लास से है। ओ, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? लेकिन वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आया है। हमारे टीचर्स भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। ये सुनकर हाजी सोचता है, अगर सायोनली स्कूल नहीं आ रहा है तो मैं पहले किससे मिला था? क्या वो सच्ची में एक भूत था? हमें दिखाया जाता है उनकी बातें साइड में बैठे हुए लड़के भी सुन लेते हैं। हाजी वापस जाते हुए सोचता है वो भूत नहीं हो सकता। यूनो लोगों ने भी उससे देखा था। तभी कोई हाजी की गर्दन पकड़कर कहता है, ओए फर्स्ट ईयर, मुझे तेरे से कुछ पूछना है। ये सुनकर हाजी का ये रिएक्शन होता है, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, बस जितना तुम जानते हो उतना हमें बता दो। किसके बारे में बता दूं? ये बोलकर हाजी सोचता है, ये लोग है कौन? ये लड़का तो एक बॉडी बिल्डर लगता है। ये कैसे एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है? तुमने अभी सायोन ली के बारे में पूछा ना? हाँ, मैंने पूछा था। क्यों, क्या हुआ? तभी कोई पीछे से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? हमें उन लोगों के रिएक्शन से पता चलता है कि कोई भी उसे नहीं जानता है। येलो बाल वाला लड़का बोलता है, ये है कौन? मुझे नहीं पता। ये काफी यंग है एक टीचर कहलाने के लिए, लेकिन ये इतनी भी जवान नहीं है एक स्टूडेंट के तौर पर। तभी वो लड़की हाजी का बैच देखती है। हाजी कांग, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ चल क्या रहा है? वो बॉडी बिल्डर कहता है, ओए अपने काम से मतलब रखो, हम बस बातचीत कर रहे हैं। ओ अच्छा, लेकिन मुझे तो ये देखकर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ एक टफ लड़कों का ग्रुप एक बच्चे को घेरे हुए है जिसपे खून लगा है। येलो बाल वाला कहता है, अगर तू यहाँ से नहीं निकली। इतने में वो लड़की किसी को कॉल करके बताती है, हाँ सीनियर ईयर के गली में आ जाओ, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ वाले लोग दिख रहे हैं। देख क्या रहे हो? जाओ उस लड़की से उसका फोन छीनो। एक सेकेंड रुको। हाजी बस इतना कह ही पाता है, इतने में वही दोनों हाजी के पीछे उड़ते हुए जाते हैं और पीछे दीवालों से भिड़ जाते हैं। ये देखकर हाजी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मुझे पता था तुम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम भी एक म्यूरम वॉरियर हो ना? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।